ओम काली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? महादेव की कृपा और माँ काली की कृपा हम सब पे बनी रहे, ऐसी मनोकामना है मेरी। और आप सबका कल्याण होता रहे। सावन का जो पवित्र महीना आने वाला है, उस पवित्र महीने में आपके अध्यात्म की जो यात्रा है उसमें आपको कौन सी गति मिलने वाली है, ऐसे क्या बदलाव होंगे, या ऐसे कौन से संकेत आपको मिलेंगे कि आपका जो अध्यात्म है अब वो एक चरम सीमा पे पहुंच रहा है और आपकी भक्ति का एक लेवल जो है, एक पद जो है, एक आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते जा रहे हैं। और धीरे धीरे आपकी भक्ति आपको ऐसे सद्मार्ग पे लेके जा रही है जहाँ आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तो ये जो आज की रीडिंग है, ये बेसिकली मेरी सावन के पवित्र महीने के लिए है और ये भोलेनाथ की तरफ से है, माँ आदिशक्ति की तरफ से है। तो देखते हैं भोलेनाथ आपके इस अध्यात्म के मार्ग पे आपको क्या ऐसा नया देने वाले हैं, ऐसा कौन सा मतलब आपको अनुभव होगा जो आपको आपके ही बारे में आपको अवगत कराएगा। ठीक है, आपके मन में जो भी शंका है या जो भी दुविधा है वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं इस डिवाइन कार्ड से कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस सावन के महीने में मिलने वाली और फील होने वाली है। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड आ गया है द होली स्पिरिट का। और ये कार्ड जिस तरीके के आप अपनी लाइफ में एक चमत्कार चाह रहे थे, आपको अपने अंदर ही एक बड़ा बदलाव चाहिए था, तो ये जो सावन का महीना है, भोलेनाथ आपको पूरी तरीके से एक तरह से चेंज करने वाले हैं। आपकी अंतर आत्मा में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आपके लाइफ में एक जो आपको प्रेम की ज़रूरत थी, चाहे आपके इष्ट के प्रेम की थी, आप किसी व्यक्ति विशेष के प्रेम को अगर पाना चाह रहे थे तो भी आपको मिलने वाली है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना, आप जिस चमत्कारों की उम्मीद कर रहे थे कि क्या ऐसा होता है या होगा, वो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाला है और चमत्कारी रूप से ही होगा। वो अचानक ही सडनली आएगा और आपको हो सकता है समझने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन अगर आप अपनी भक्ति आप पे अगर विश्वास रखते हैं, अपने इष्ट पे विश्वास रखते हैं, तो आपको उस चमत्कार को समझने की पूरी क्षमता दी जाएगी कि आप अगर कुछ भी ऐसा आपके साथ हो रहा है जिससे आप बहुत दुखी थे और अचानक ही कोई ऐसा मतलब ऐसा इंसान मिल गया आपको, या आपके पास कोई ऐसे मैसेज आ गए, कोई भी तरीके से एक संदेश आया कि आपके साथ ये चीज़ें होने वाली हैं और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट अगर करते हैं, अगर कोई पॉजिटिव मैसेज आपके पास आ रहा है, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके साथ होंगी। अगर आप उसको इग्नोर मारेंगे, अगर डाउट में रहेंगे, तो अपने आप को भ्रमित ही करके रखेंगे। ठीक है, तो आपको भ्रमित नहीं होना, अपनी तरह से अपनी भक्ति पे ही भरोसा रखना। भक्ति कहते हैं, अगर इंसान अगर भक्त है ना तो उसको भ्रम नहीं होता कभी। भक्ति में भ्रम नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, सिर्फ आस्था होती है, भाव होते हैं, लेकिन भ्रम नहीं होता है। बस वो हमारा माइंड है जो हमको क्लियरिटी नहीं देता है, क्योंकि हमारे चक्रास जो होते हैं पूरी तरीके से बैलेंस नहीं होते हैं, या कुछ हमारी भौतिक चीज़ें जो हमारे जीवन में चल रही हैं वो हमें कंफ्यूज करती, कुछ नेगेटिविटीज़ होती हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं। मैं नेगेटिविटी की बात कर रही हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें भ्रमित करती हैं, बट ऐसा कुछ जो आपके अगर माइंड में चल रहा हो कि कुछ अच्छी भी चीज़ें हो रही फिर भी आप कंफ्यूज हैं, तो उसको अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है, वो उसको अपना भ्रम समझिए। ठीक है, वो रियल नहीं है, सिर्फ ओनली आपका भ्रम है। तो भ्रमित मत होइए, अपनी भक्ति पे भरोसा रखिए
क्योंकि आपको आप खुद एक सच्चे भक्त हो, आपको सच्चा प्रेम भी मिल रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है डिवोशन का, श्री कृष्ण का। तो यहाँ भक्ति की बात हो रही है तो कार्ड भी भक्ति का आया ही है। और एक तरह से ये कार्ड एक ऐसा आपके इस जो सावन का महीना है ये आपको एक प्रसिद्धि देगा, एक नई पहचान, जो आपको मान सम्मान आपके समाज में, आपकी लोकेलिटी में, आप जहाँ भी जिस भी ग्रुप में रहते हैं वहाँ आपको एक अलग सा ओहदा मिलेगा। ठीक है, आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंट आएगा, एक कॉन्फिडेंट इस मतलब आने की वजह से आपकी गाइडेंस है जो आपको आपके ईश्वर देते हैं, श्री कृष्ण देंगे। जो भी जिनके भी भक्त हैं आप, चाहे भोलेनाथ के भक्त हैं, चाहे कृष्ण के भक्त हैं, जिनके भी भक्त हैं, ये सावन का महीना आपको आपकी भक्ति से ही जोड़ेगा। ठीक है, आपके अंतर आत्मा से जोड़ेगा, ताकि आप अपने आने वाले भविष्य को, अपने आने वाले अंदर एक जो सोल में जो चेंज आएगा, आपकी जो साइकिक पावर जो बदलेगी, उस चेंज को आप समझ सकें और पहचान सकें कि आखिर आप हैं कौन। तो आपको चिंता नहीं करनी है, कंफ्यूज नहीं रहना है। ठीक है, और मैं बार बार एक दो कार्ड ऐसे हैं जो मुझे आपके पितरों पे ही मुझे शो हो रहा है, ऐसा कि आपके पितर की ही कृपा से ये चीज़ें होने वाली हैं आपके ऊपर। ठीक है, तो आपके स्पिरिचुअल जो गाइड होते हैं, चाहे आप एक बर्ड, मुझे तो ज़्यादातर बर्ड की एनर्जी आ रही है। आपको हो सकता है आप जहाँ रहते हो आप पे कौवे आपको दिखते हो, क्योंकि वे पितरों का ही एक तरह संदेश लेके आते हैं हमारे पास। आपको ईगल दिखती हो, चील जिसको कहते हैं। तो अगर आपको बार बार चील दिख रही है और कौवे दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके पितर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक, और जैसे इस कार्ड को देख के जो इसमें जो मैसेज है, आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। सो आपको आपका प्रेजेंट पास्ट आपको फ्लैशबैक होता होगा आपकी थर्ड आई पे। आप जब सोते होंगे या आप बैठते होंगे ध्यान लगाने, तो आपको कुछ पिक्चर्स चलती होंगी, बट आप वो समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्या है। तो अगर आपको कोई पिक्चर्स दिख रही है, अगर आपको क्लियर हो रहा है, तो उस चीज़ को आप एक डायरी में नोट कर लीजिए। ठीक है, उसको लिख लीजिए आपने क्या ऐसा मतलब महसूस किया, क्योंकि ये सिंबल्स जो हैं आपको धीरे धीरे आपके रहस्यों को खोलेंगे। एक कड़ी बनती चलेगी वन बाय वन। अगर से आज आपको कुछ दिखा, फिर कल फिर कुछ आपको कुछ अनुभव हुआ, सारे अनुभव आप लिखते चलिए ताकि आपको खुद को ही समझने में आसानी हो। ठीक है, तो सारे एक नोट्स बना लीजिए आप, और एक ये नोट्स आपको आपके इंट्यूशन को इतना ज़्यादा हाई करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें कुछ चीज़ें से हम जिस जगत में रह रहे, जिस भौतिक एक जंजाल में फंसे हुए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, चाहे कितनी भी पॉजिटिव हो, कितनी भी आपको कितना भी प्रिय हो, बट कुछ ऐसा समय आता है जब हम उस चीज़ को एक तरह से भूल जाते हैं, हम धुंधली पड़ जाती हैं यादें। तो ये जो आपके अनुभव मैं कह रही हूँ लिखने के लिए, आप उसको लिखिए। आपकी इंट्यूशन जो है आपको गाइड कर रही है आपके आने वाले समय के लिए, आपके पास्ट को भी। आपको अगर किसी को अपना पास्ट जानना है कि आप पास्ट में क्या थे या आपके साथ क्या था हुआ था, तो वो भी चीज़ें आपको फ्लैशबैक हो रही हैं बस आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको लिखना स्टार्ट करिए, और जितना हो सके सच्चाई से चलिए। किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं, कहीं भी आपको गलत शब्द का उपयोग नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, ऐसा झूठ नहीं बोलना है जिससे किसी की छवि खराब हो या किसी का जीवन बर्बाद हो, ऐसा झूठ आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। अगर आप जितने प्योर होंगे, उतना ही आपकी थर्ड आई ओपन होगी, उतना ही आपके पितरों की कृपा आपको मिलेगी। उनके द्वारा जो दी जा रही है शक्तियाँ आपको ना, ये आपकी भक्ति और आपके पितृ के प्रेम की वजह से हो रही है। और आपको ये चीज़ रियलाइज़ होता होगा, आपको सपने में भी आते होंगे, आपको उड़ते हुए चील दिखते होंगे स्वप्न में, कौवे दिखते होंगे। अगर आपको कौवे बाई चांस दिख रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि वो नेगेटिव नहीं होते, बस आने वाली जो घटना होती है जो थोड़ा नेगेटिव रूप लेके आती है, बट उसके बाद एक अलग सा चेंज आता है हमारी लाइफ में। बट वो चीज़ इसीलिए कौवे स्वप्न में आके आपके पितृ के स्वरूप में आपको अवगत करा देते हैं कि आपके साथ कुछ होने वाला है। चाहे शारीरिक कष्ट होगा आपका या मानसिक कोई कष्ट होगा, मतलब कष्ट के रूप में ही आपको ये चीज़ें अवगत, मतलब ये आपकी जो पितरों की कृपा है ना, ये आपको सारी घटनाओं से अवगत आपको कराती है। समय से पहले आपके पास सपने आते होंगे। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास आसपास आप कहीं बैठ रहे हैं, अगर कौवे बार बार आके आपके बैठ रहे हैं, आसपास बैठ रहे हैं, या कोई चीज़ दाना डाल रहे हैं, चावल डाल रहे हैं, कुछ भी उनको एक तरह से उनको भोजन दे रहे हैं, अगर कौवे आके खा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आपके पितर आपके साथ आपकी परछाई बन के चलते हैं। ठीक है,
और ये आप जो सावन का मंथ है, जिस तरीके में आपकी साइकिक पावर की बात कर रही हूँ कि आपकी साइकिक पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, काफ़ी आप आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। आपकी अवेकनिंग हो रही है, जागृति हो रही है, और ये जागृति का एक सिम्टम होगा, अगर आप नए हैं अगर अध्यात्म में, तो आपको अकेलापन सबसे फर्स्ट एक सिंबल, एक संकेत है अकेलापन। ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप कहीं किसी से मिलना नहीं चाहेंगे, आपको सिर्फ ये लगेगा मैं अपने ही बारे में शोध करूं, मैं अपने बारे में ही जानूं, ठीक है। और जिस एक जो समय का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो समय कब आएगा, आपके मतलब अध्यात्म से रिलेटेड मुझे सारे मैसेजेस आप स्पिरिचुअली ही आ रहे हैं सारे, कि आपकी एक मतलब एक आपकी एक अलग से प्रोटेक्शन हो रही है, ठीक है। ये जो प्रोटेक्टेड चीज़ें, ये जो आपकी मैं थर्ड आई की बात कर रही हूँ, ये थर्ड आई आपकी बहुत एक्टिव है, ठीक है। और आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। आपको एक अजीब सा पेन होता होगा आपके इस आईब्रो के बीच में और आपकी आँखों में, और बार बार आपको एक चीज़ ऐसा लगता होगा कि अगर आप सोते हैं तो आपको ये चीज़ फील होती होंगी कि आपका ध्यान बार बार आपकी थर्ड आई पे खुद ही चला जा रहा है। आप फोर्स नहीं करते, फिर भी वो चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं। आप सो रहे होंगे, एकाएक आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशन होती होगी या झटके लगते होंगे, ठीक है। ये सब सारे सिम्टम जो आपकी थर्ड आई ओपन होने के ही हैं। और मैं आपको भ्रम की बात कर रही हूँ, तो आप भ्रमित बहुत हो रहे हैं, ठीक है। इस भ्रम को काट दीजिए, और जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं उनको रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि ये जो सावन का पवित्र महीना है, इसमें जितना ही आप पवित्र रहेंगे, जितने आपके भाव, आपका भोजन, ठीक है, आपके विचार जितने शुद्ध रहेंगे, उतना ही आपके अंदर जागृति आएगी, उतनी ही आपकी साइकिक पावर आपसे जुड़ेगी। आपके पितर आपसे आपको खुद मिलाएंगे लाके, और ये पितरों का ही किया धरा है, क्योंकि उनके लिए आप बहुत प्रिय हैं। और ये मतलब मैं इस रीडिंग को बहुत एक तरह से बहुत धन्यवाद दूंगी पितरों को ही, क्योंकि ये जो पितरों की एनर्जी आ रही है, ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में हो सकता है आपके कुल में कुछ भी ऐसा नेगेटिव हुआ हो और आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, आपके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हों, लेकिन आपके पितृ जो हैं उस चीज़ को आके रोक देते हैं, उस नेगेटिव इफेक्ट को कम से कम 50% तो वो कम ही करते हैं। 50% आपका काम है इस चीज़ों को समझना और उसके लिए एक निवारण ढूंढना, और 50% वो कर देते हैं। नहीं तो आपकी समस्या हो सकता था और भी बढ़ के मिलती है आपको, लेकिन बस उनकी ही कृपा है जो वो आपको इस काबिल बनाना चाह रहे हैं कि आप एक भक्त हैं, आपकी भक्ति में कोई अवरोध ना आए, कोई ब्रेकर ना लगे, ठीक है। इसलिए आपको ये धीरे धीरे आपकी परेशानियों को थोड़ा कम कर देते हैं, जो आपको एक तरह से झेलने लायक रहती है, मतलब ओवरफ्लो नहीं होने दिया जाता है। भले आपको लगता होगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो तो आपकी खुद की फीलिंग, हर इंसान अपने आप को सबसे दुखी ही समझता है, तो ये हमारे खुद का ही भ्रम होता है। बट ऐसा होता नहीं, दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके दुख आपसे भी बड़े हैं। तो आप दुख झेल के अपने आप को ख़त्म करने नहीं आए हैं, ठीक है। आप उन सब चीज़ों से लड़ने आए हैं, एक योद्धा हैं आप। हर एक परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आपको दी जा रही है, चाहे आप मानसिक तौर पे लड़ रहे हो अपने आप से, या भौतिक जगत में लड़ रहे हो, ठीक है, या आप धर्म को लेकर लड़ रहे हो, आपकी लड़ाई चल रही है, ठीक है। और उस लड़ाई में आपकी विजय भी निश्चित है, क्योंकि आपके पितृ और आपकी भक्ति, जितनी भक्ति आपने दी है ना और जो दे रहे हैं, और आगे ये जो भक्ति आपकी जिस रूप में आने वाली है उसका बहुत एक प्रचंड रूप आएगा, जिसमें आप लोग एक स्पिरिचुअल गुरु के तौर पे आप आ सकते हैं सामने सबके, ठीक है। लोगों की एक तरह से आपसे बहुत उम्मीदें होंगी, कि उनको एक होप होगी कि शायद आप ही एक ऐसे हैं जो उनको मार्गदर्शन देंगे। तो ये छोटी बातें नहीं हैं, ये एक तरह से बहुत ऐसी एक ऐसे मतलब जिनकी एनर्जी मुझे कैच हो रही है, ऐसे पर्सन की बात है जो मतलब एक आध्यात्मिक लेवल एक पार कर चुके हैं, और कुछ तो अभी नए नए जो इस अध्यात्म में चल रहे हैं उनके लिए कुछ जो एनर्जी, जो एल्यूजन की बात मैं कह रही हूँ, जो भ्रमित हो रहे हैं, ये अभी नए लोगों की बात है, ठीक है। और जो पूरी तरीके से परिपक्व हो गए हैं अपने भक्ति में, तो उनको उनकी पितृ की पूरी ऊर्जा, पूरी अब उनकी भक्ति, चाहे जिस भी स्वरूप में ईश्वर को पूज रहे हैं, उनकी भक्ति उनको काम आ रही है। तो उनकी भक्ति उनको बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचाने वाली है, ठीक है। तो मैं कुछ इस टैरो डेक से देख लेती हूँ कि और क्या बताना चाह रहे हैं ये माँ इस पवित्र सावन के महीने में आपके अंदर क्या अध्यात्म के स्वरूप में कौन से चेंजेस आएंगे, ऐसे कौन से बदलाव आने वाले हैं, ठीक है।
सो फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। और जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आपकी शक्ति को ही आपकी शक्ति से आपको मिलाया जा रहा है। आपको पता नहीं है आप क्या हैं, ठीक है। आप बस अपने ही इस अंधकार के जो भ्रम का अंधकार है, वो एक बार बार कार्ड इल्यूजन के ही आ रहे हैं। एक अंधकार जो है आपके माइंड में, उस चीज़ को काटा जा रहा है। आप खुद ही को ही एक पिक्चर बना लेते हैं माइंड में अपने, खुद को नेगेटिव थॉट्स, मतलब बार बार आपको नेगेटिविटी ही आपको फील हो रही है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपके अंदर आखिर है क्या। आपके अंदर आप एक पवित्र आत्मा है, जिसको किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। वो सिर्फ अपने ही कर्म पे फोकस्ड है। लेकिन बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरह से, जिसकी मैं ये जो कार्ड आया था भ्रमित करने वाला, ये बस वो भ्रम है जो आपको एक दुखी करता है, आपको उस एनर्जी में लेके जाता है। तो आप अपने भ्रम से बाहर निकलिए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए, ठीक। अपने अंदर जो आपने एक क्रिएटिविटी रखी है, एक ऐसी सोच है, एक ऐसा मतलब आपके अंदर ऐसे थॉट्स चलते हैं जिससे आप खुद तो दूसरों को बहुत मोटिवेट करते हैं, ठीक है, लेकिन खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, दूसरों को जागृत कर देती है। लेकिन कुछ समय ऐसा आता है जब आप खुद ही उस डार्कनेस में चले जाते हैं कुछ देर के लिए। तो बस वो चीज़ आपको नहीं करनी, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी डाउन होती है। फिर आपकी जो इंट्यूशन पावर है, जो आपकी साइकिक पावर, वो एक तरह से आपसे उदास हो जाती है कि जितना वो कोशिश कर रहे हैं आपके पितर आपको आपसे मिलाने को, उतना आप पीछे चले जाते हैं। तो आप एक अपनी शक्ति को पहचानिए, इन सारे अंधकार पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अंधकार चीर के ही एक उजाला मिलता है। तो आप सिर्फ अंधकार को चीरने आए हैं, ठीक है, अंधकार को ख़त्म करने आए। आप इस तरीके से सर पे हाथ रख के बैठ के रोने वाले नहीं हैं, ठीक। लोगों के जीवन आपको बदलने हैं, तो पहले अपने जीवन को पूरी तरीके से बैलेंस कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। फिर मैं एल्यूजन की बात कर रही हूँ, तो आपकी थोड़ी सी यही आपको खुद को ना समझने की ना समझी जो है, ये खुद ही आपके लिए एक सीन क्रिएट करती है। आपके इमोशन इतने डिसबैलेंस होते हैं, आपको ये लगता है कि मेरे तो सिर्फ शत्रु ही शत्रु बहुत हैं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है। तो आपको ये सब चीज़ें भाव लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंसान के प्रेम से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इंसान स्वार्थी होता है। अगर वो प्रेम भी करा तो अपने स्वार्थ में ही करेगा, आपसे कुछ उसको निस्वार्थ प्रेम तो बहुत ही कम है जो लोगों को मिलता है। आपकी बस भक्ति ही आपका जो एक पॉजिटिविटी है ना, उस इंसान को हील करती है, इसलिए वो आपके प्रति एक स्वार्थ भरा प्रेम लेकर आते हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। आपके साथ तो खुद ईश्वर हैं, खुद आप अपनी भक्ति के खुद ही इतने बड़े वो हैं, जिसको कहते हैं मार्ग पे जो भक्ति के मार्ग पे चलता है, उसके बहुत सारे एक चैलेंजेस आते हैं उसकी लाइफ में, उसकी भक्ति को परखा जाता है। तो एक तरह से आपको खुद परखा जा रहा है कि ये आपके ईश्वर खुद देखना चाह रहे हैं आप खुद को कितना पहचान रहे हो। दूसरों पे नहीं आपको फोकस करना, आप खुद को कितना पहचान रहे हो उसको देखिए, इस भ्रम को काटिए और आगे बढ़िए, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, तो ये एक फीमेल एनर्जी जो हमारी माँ की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये आपको एक तरह से इशारा करें कि आगे बढ़ो, ये सारे भ्रम जाल काटो और आगे बढ़ो, ठीक है। आप ऐसे रुकने नहीं आए इस लाइफ में, आप इस तरीके से सर पे हाथ रख के रोने नहीं आए हैं, ठीक है। आपको बहुतों का जीवन संवारना है, आपको बहुत ऐसे नेक कार्य करने हैं कि आप अपने जो समय को इस नेगेटिविटी में जो आप समय वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपको यही बताया जा रहा है कि ये जो सावन का मंथ होगा ना, ये आप अपनी पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करिए। आप ध्यान करिए, पूजा करिए, भोलेनाथ की भक्ति करते रहिए, जितना हो सके शिवालय में जाके आप दर्शन करते आएँ। और अगर ना ही संभव हो अगर डेली जाने का, तो आप अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग ले आएँ, एक नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है, उसको लेकर आएँ, आप उनकी पूजा करिए, ठीक है। तो आपको एक तरह से एक जो शिवलिंग की बात मैं जो कर रही हूँ, आप एक छोटा सा शिवलिंग ज़रूर लेकर आइए, और सावन के मंथ में अगर लेकर आएंगे बहुत ही पॉजिटिव होगा आपके लिए, आपको भोलेनाथ की कृपा पूरी तरीके से मिलेगी, ठीक है। तो आप अपने इस जो भी आपके अंदर एक शत्रुता का एक जो भ्रम रहता है कि आपके सब शत्रु हैं, आपको सबसे एक तरह से डिस्टर्ब करना ही आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। ये डिस्टर्बेंस, ये चैलेंजेस आपको दिए जा रहे हैं जानबूझ के, इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप एक योद्धा बन सके, ठीक है। आप योद्धा बनेंगे, आप इस सिंहासन पे बैठेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। और भोलेनाथ को जितना हो सके आप अगर भोलेनाथ की कोशिश करिए, अगर किसी ज्योतिर्लिंग पे जा पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का तो जिसकी भी एनर्जी आ रही, कोई तो है जो
एक ज्योतिर्लिंग जाने का प्लान करके रखा हुआ है, तो आप जाइए। आप उसके लिए वेट ना करिए या कोई ऐसे माइंड में थॉट्स ना लाइए या कन्फ्यूज़न मत लेके आइए कि जाएँ कि ना जाएँ। आप अगर आपको फाइनेंशियली दिक्कत है या आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, उस सब को थोड़ा इग्नोर करिए, एक साइड रखिए और पहुँचिए वहाँ पे। ठीक, वहाँ पे जाने के बाद ही आपको ये जो आपके मन में जितने भी दुविधाएं चल रही सब खत्म हो जाएंगी, एक नई शुरुआत होगी। आप अपनी भक्ति के भरोसे चल रहे हैं। ईश्वर आपको, भोलेनाथ यही बताना चाह रहे हैं, आप अपनी भक्ति पे भरोसा रखिए। बागडोर उन्होंने संभाल रखी है, आपके पितरों ने संभाल रखी है, आपके इष्ट ने संभाल रखी है। ठीक है, और ये मैं पितरों का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कार्ड, एक नहीं 3 कार्ड लगभग पितर को इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपके जो पितर है ना, वो भी मुझे ऐसा लगता है भोलेनाथ के भक्त रहे हैं, इसीलिए भोलेनाथ से उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसीलिए वो मैसेज इस सावन के मंथ में दिया जा रहा है आपको। तो आप एक नई शुरुआत करेंगे, नई जर्नी। और ऐसा लगता है मुझे कि कुछ लोग ऐसे होंगे, शायद वो एक ध्यान मेडिटेशन के लिए हो सकता है कुछ हिली एरिया पे जाएंगे, कुछ ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि कुछ ऐसे देव स्थान पे जाएंगे जहाँ पे उनको एक कौसमी ऊर्जा की फीलिंग आएगी। ठीक, और फुल मून तो आ ही रहा है, कल पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा। तो ये जो नएपन की एनर्जी है, तो ये चेंजेस आपको अभी से फील होने लग रहे होंगे। आपके अंतरात्मा में आपको खुद को ही एक पीस फील हो रहा होगा, या ऐसी चीज़ें जैसे लगता होगा कि आपको आलस से बहुत आ रहा है। ठीक, आपको बस ऐसा लगा चुपचाप बैठे रहें, किसी से बोले नहीं, बस किसी एक चीज़ में मग्न रहें, किसी पे ध्यान केंद्रित करके बैठ जाएं। तो ऐसी फीलिंग शायद आपको आ रही है। और घर से दूर जाने का तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा इंसान है जिसको एक धर्म यात्रा का योग बन रहा है। ठीक, आप ज़रूर किसी न किसी देव स्थान पर जाएंगे, और हो सकता है अगर आप उस देव स्थान पर जाएं तो आपको एक तरह से भोले की कृपा या आपको संकेत, अगर आपको एक संकेत मुझे दिख रहा है, हो सकता है जो डॉग्स होते हैं, अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कोई एक ऐसा डॉग होगा, कोई चाहे वाइट कलर का या ब्लैक कलर का होगा, जो आपके आपके मतलब यात्रा में आपका बहुत देर तक साथ देगा। ठीक है, बहुत दूर तक आपके साथ चलेगा। आप ये चीज़ समझ जाइएगा कि आपके इष्ट आपके साथ चल रहे हैं। ठीक है, बार बार वो डॉग आपके पास आके कुछ खाने को मांगेगा, जो भी इच्छा, मतलब आपकी जितनी भी जैसी इच्छा बनेगी, जो होगा आपसे कर दीजिएगा उनके लिए, क्योंकि वो खुद आपके इष्ट ही आपके साथ आपको वो यात्रा कराने आ रहे हैं। तो आप अपनी मतलब अपनी भक्ति को आप बिल्कुल भी भ्रमित मत समझिए। बस भक्ति आपकी बहुत ही ऊंचे लेवल की है। और नए मार्ग की बात कर रही हूँ तो ब्लेसिंग्स तो बहुत हैं, और आने वाला समय आपकी ये जो सावन का महीना, आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है मुझे, कि कहीं से रिसेंटली आपको कोई धन लाभ हो सकता है। ठीक, और एक करियर में ग्रोथ भी आ रही है। सावन का महीना है तो आपको थोड़ा सा, अगर आप फीमेल हैं तो आप ग्रीन चूड़ियाँ पहने, ग्रीन वस्त्र ज़्यादा यूज़ करें। अगर मेल हैं तो आप भी कुछ भी ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो थोड़ा ग्रीन, आपकी पर्स आप ग्रीन रखें, मैंने एक और वीडियो में भी कहा था। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें, पेड़ पौधे पत्तियाँ, जो भी आपको मतलब उनसे प्रेम जताइए। अगर आपके पास कोई छोटा सा भी प्लांट है, छोटा सा भी पौधा है, तो उसको टच करके हीलिंग लीजिए, उसको भी हील करिए। ठीक है, अपना प्रेम उसको दर्शाते रहिए। ठीक है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और ये तो है कि कोई, जो मुझे बार बार ये चीज़ें आ रही, किसी को ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य इस सावन के मंथ में मिलने वाला है। अगर जो भी, जिनको भी मिलेगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर जाने का प्लान है, अगर आप क्लियर हैं, वो भी मुझे बताइएगा कि आप सच में जा रहे हैं। और सबके लिए एक तरह से मैं प्रेयर करूँगी कि इस सावन का महीना आप सबको भोलेनाथ इतनी सुख शांति समृद्धि दें, अपनी आत्मा से आपको अवगत कराएं कि आप आखिर आप हैं कौन। आप जिस दिन खुद को पहचान गए ना, आपको किसी भी इंसान को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आप सबको दूर से ही उनकी ऊर्जा से आप समझ जाएंगे कि ये इंसान आपके लिए क्या है, कैसा है। और आपके पितर की कृपा तो वैसे भी आपके ऊपर है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो देख लेती हूँ मैं, एक आध दो और कार्ड्स निकालती हूँ, और एक कार्ड से देखते हैं और क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं भोलेनाथ। शिवम शिव।
तो फर्स्ट कार्ड आया था हैंग्ड मैन का। जो भी मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपनी ही ऊर्जा को, अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं, ठीक है। ये वही कार्ड है जिसमें आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे आखिर आप हैं कौन हो। आपके पास जो इतनी पावर्स है ना, आप उस पावर्स को एकदम इग्नोर कर रहे हैं। जो इग्नोरेंस कर रहे हैं आप अपने आप को लेके, जो कन्फ्यूज़न आपको है, बस बार बार वही चीज़ आपको बताई जा रही है कि आप अपने आप को भूलिए मत, ठीक है। इस तरीके से आपको मैं अभी बता रही थी कि आप आपके थर्ड आई पे फ्लैशबैक होता होगा, कुछ सीन दिखते होंगे, कुछ पिक्चर्स दिखती होंगी। तो ये आपको पुश किया जा रहा है, ठीक है, कि आप और आगे बढ़िए। खुद को जानने के लिए आप एक तरह से उस तरीके की मेहनत नहीं कर रहे हैं। जो आपको एफ़र्ट लगाना चाहिए वो एफ़र्ट आपकी तरफ से भी दिख नहीं रहा है। इसीलिए आप खुद ही अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में, स्टक एनर्जी जिसको कहते हैं, आप जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाते हैं। आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं कहीं आगे बढ़ नहीं रही हूँ या बढ़ नहीं रहा। अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहिए तो आपकी ग्रोथ खुद आपको समय ना देने की वजह से हो रही है। और रिफ्लेक्ट, तो मैं आज जिस तरीके से आपको रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, बार बार आपको स्वप्न आते होंगे। तो स्वप्न में ऐसा भी हो सकता है जैसे आपको एक अंधकार टाइप में दिखता हो और आप बहुत देर तक परेशान हो, ठीक है, और ऐसा लग रहा है आपकी आंखें बंद, आपकी आंखें खुल नहीं रही हैं। तो ये चीज़ें आपको, यही चीज़ मतलब एक तरह से ये संकेत है कि आप पूरी तरीके से अपनी ऊर्जा में आ नहीं रहे हैं। अपने अंदर जो एक फायर एनर्जी, उस तत्व को आप समझ नहीं रहे हैं। तो आपका इसलिए डेवलपमेंट जो है थोड़ा सा रुका हुआ है स्पिरिचुअली। तो आप अपने हैंग एनर्जी को थोड़ा सा क्लियर करिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स का कार्ड है, राधा कृष्ण का। तो प्रेम की बात हो रही है और आपके इष्ट का जो प्रेम है, जो आपके प्रति एक अद्भुत एक भाव जो है उनके दिल में, वो आपको आपकी लाइफ में सावन के माह में दिखेगा। हो सकता है अगर आपके पार्टनर में, आपके पति पत्नी में कुछ भी थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा होगा या कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी जो थोड़ा सा रिकवरी की ज़रूरत थी, तो वो चीज़ें आपको अच्छे स्वरूप में फील होंगी, ठीक है। आपको एक तरह से हीलिंग दी जा रही है आपके रिलेशन में, आपके प्रेम संबंधों में। तो ये जो शिव शक्ति की जो एनर्जी आ रही है इस सावन के मंथ में, ये आपके प्रेम संबंधों को भी लेके बहुत अच्छा है, आपके वैवाहिक जीवन को लेके भी बहुत अच्छा है। तो आप बस भोलेनाथ की सेवा करिए, माँ शक्ति की सेवा करते रहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पूरी तरीके से मिलने वाली हैं। और एक लक्ष्मी की बात मैं कर रही थी कि जो धन का एक अवसर मिलेगा आपको, वो फिर ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको धन का आगमन तो आपकी लाइफ में हो रहा है। अगर हो सकता है आपके पास कोई नए मतलब एक अवसर ऐसे आए, या हो सकता है कोई ऐसे प्रपोजल जो आपको पैसे से रिलेटेड, मतलब आपको वो चीज़ें मिले, कोई संपत्ति हो सकती है आपको मिले। तो अगर किसी को आपके पैतृक संपत्ति अगर मिल रही है, कहीं भी ऐसे ज़मीन जो आपको ना पता हो या पता भी थी, बहुत दिन से आप वेट कर रहे थे, हो सकता है वो चीज़ें आपको सावन के मंथ में मिले। तो अगर ये ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हो सकता है आप कुछ लोगों को मिलने की संभावना 1-2 दिन में दिख रही है मुझे। अगर वो मिल जाएगी आपको तो आप प्लीज़ मुझे ये चीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मतलब एक कनेक्शन आपके पितरों से बहुत फील हो रहा है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को क्लेम कर दीजिएगा कि आप उस प्रॉपर्टी को प्राप्त कर चुके हैं, ठीक। और द फूल की एनर्जी 2 बार आई है, तो एक नयापन आपकी लाइफ में, नई शुरुआत। बस एक चीज़ मैं कहूँगी, एक एडवाइस आपके लिए कि आप अपने जो इतना भोलापन है आपके अंदर, उस चीज़ को थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली रूप में लेके आइए। एक रिस्क लेना सीखिए अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आपको कहीं भय लग रहा था किसी कार्य को स्टार्ट करने में या कुछ भी फैसले, तो उस भय को दूर करिए, क्योंकि जब तक आप रिस्क लेंगे नहीं तो कुछ लर्निंग नहीं होगी आपकी लाइफ में, आप कुछ भी नया अनुभव नहीं कर सकते। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप कभी कभी एक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको लगता है अब ये काम, जैसे आपने कोई कार्य स्टार्ट किया और वो स्टार्ट किया तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ठीक, फिर आपको ये लगा कि अब तो मेरी तो निकल पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद वो चीज़ डाउन हो जाती है। तो क्यों होती? क्योंकि आपने उसके प्रति लापरवाही बरती है। अगर आपको अपनी गाड़ी ट्रैक पे चाहिए तो बराबर आपको उसके इंजन में आपको ऑयल बराबर डालना पड़ेगा, ठीक है। बार बार उसमें आपको अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एक बार एनर्जी देने के बाद एक स्पीड तो पकड़ेगी गाड़ी, बट कितनी दूर तक जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है।
तो आप क्या, आप एक टाइम पे ज़ीरो हो जाते हैं जब आप अपने मतलब जब आपको ऐसा लगता है कि अब तो मेरी तो निकल पड़ी है, तो बस उसी टाइम पे आप समझ लीजिए ज़ीरो और ऐसी चीज़ मतलब एक ऐसा एनर्जी आप क्रिएट कर देते हैं कि बस ये कुछ टाइम पे जाकर चीज़ें ख़त्म होती हैं, और सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से। अगर आप कोई कार्य स्टार्ट कर रहे हैं तो उस कार्य को निरंतर उसके पीछे लगे रहिए। आज अगर 100 रुपये आ रहे हैं तो कल 200 भी आएंगे, तो उसके लिए आपको 200 की मेहनत देनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज 100 रुपये हैं तो अपने आप ये बात बनते चले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज आप मेहनत दे रहे हैं, आज इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना समय, अपना ज्ञान, अपनी ऊर्जा, तो कल वो इंक्रीज़ होके मिलेगी। अगर आज आपने आज के लिए बस एक लगा कि बस एक बार मैंने कर दिया वो हमेशा के लिए रिचार्ज होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, लाइफ टाइम कुछ नहीं होता। आपको डेली उसमें एनर्जी देनी है, ठीक है। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप डेली बेस पे करिएगा। ये मत सोचिए कि बहुत समय है या अभी इतने में इतना हो जाएगा, सब कुछ नहीं। आप डेली जितना करते जाएंगे उसका कई गुना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो लापरवाही नहीं करनी है, ये एक तरह से आपके लिए एडवाइस है। बाकी आपके रिलेशन बहुत अच्छे बनेंगे धीरे धीरे। अगर किसी की मैरिड लाइफ में ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी तो हो सकता है कुछ पॉजिटिविटी मिले आपको, कुछ उम्मीद की किरण दिखे, और आपके रिलेशन में कुछ ऐसे रिलेशन रहे जहाँ से आपको प्रेम की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोग आपको कुछ समझते भी हैं कि नहीं, तो हो सकता है कुछ तो ऐसा चेंज होगा, या शायद छोटा सा ही कोई संकेत कि जो आपको संतुष्टि दे कि चलो ठीक है, थोड़ी सी तो फीलिंग है इन लोगों की मेरे लिए, तो बस वो भी संतुष्टि आपको, मतलब थोड़ी सी भी आपको हीलिंग कहीं से भी मिलेगी, ये समझ लीजिए। अगर रिलेशन में जहाँ से आप डिस्टर्ब थे वहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी राहत मिल सकती है, ठीक। मैं देखती हूँ फिर माँ आदि शक्ति के कार्ड से, माँ काली के कार्ड से देखते हैं माँ शिव शक्ति सावन के मंथ में आपको क्या और बताना चाह रही हैं। ठीक, तो फर्स्ट कार्ड आया है 9 ग्रह की पूजा करें, ठीक है। तो आपको 9 ग्रहों के दर्शन करने हैं। अगर आपको आपके आसपास कोई मंदिर हो जहाँ पे 9 ग्रह स्थापित हों, तो आप एक समय निर्धारित कर लीजिए, वीक में एक बार वहाँ सारे जितने भी ग्रह होंगे सबके दर्शन करेंगे, सबका आप धूप बत्ती दिखाएंगे, दिया दिखाएंगे, ठीक है। जिस भी तरीके से आपकी आस्था है, जो भी जैसा भी आप उनके लिए करना चाहते हैं, लेकिन करिएगा ज़रूर। ये 9 ग्रह, अगर आपके ग्रह सारे बैलेंस्ड होंगे ना, तो कोई भी चीज़ें आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप अपने ग्रहों के जो भी, अगर ग्रह की शांति आपको करें, किसी के यहाँ ग्रह दोष अगर आपको है तो उनकी शांति कराइए, ठीक है। ये मैसेज किसी स्पेशल इंसान के लिए आ रहा है, जो शायद हो सकता है जिसको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा होगा कि आपके ग्रहों में कुछ दिक्कतें आ चुकी हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है, ठीक है। और सेकेंड मैसेज है अपने घर में वास्तु दोष दूर करें, ओके। तो आपके यहाँ कुछ वास्तु की दिक्कत आ रही है, आपके घर में कलह की स्थिति बनी है, घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप अपना वास्तु चेक करा लीजिए, ठीक है। अगर नहीं चेक करा पा रहे, कोई ऐसा नहीं, तो आप वास्तु की पूजा होती है वो पूजन करा लीजिए। 9 ग्रहों की पूजा आप करेंगे तो हो सकता है इस दोष का निवारण भी हो जाए कुछ हद तक। तो आप देखिएगा कि कुछ आपसे ट्राई हो सकता है तो आप करिएगा, क्योंकि वास्तु दोष आ रहा है तो डेफिनेटली कुछ तो दिक्कतें आपके आपके घर में हो सकता है। आपके घर में पूजा स्थान गलत जगह पे हो, या आपका रसोई घर गलत जगह पे हो, ठीक है। हो सकता है दो ये ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही। पानी का स्थान कहीं गलत जगह आपने लगा रखा होगा, जहाँ से आपको ये जल आप अपने ग्रहण करते होंगे पीने वाला, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी गलत दिशाओं में हैं। तो ये चीज़ें आप दिखा लीजिए। निवारण तो हर चीज़ का होता है, तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ उपाय मिल ही जाएगा। किसी रिलेशनशिप में अंधविश्वास ना करें। तो मैं रिलेशन की बात अभी कर रही थी जहाँ से आपको दिक्कतें आ रही थी, तो आपने उन पर अंधा विश्वास किया है। जो उन्होंने कहा आपने, अगर उन्होंने आपको दिन कहा तो आपने दिन समझा, रात कहा तो रात समझा। तो आपने इस तरीके जो भरोसा किया, इसीलिए आपका भरोसा टूटा, आपको सत्यता दिखाई गई, आपके पितरों ने आपके रिलेशन की सत्यता दिखाई है।
ठीक है। तो ये जो सावन का मंथ है ना, ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को सामने लेके, आपकी जो दिक्कतें हैं, आपको कारण नहीं पता था कि मेरे घर में इस तरीके की स्थिति क्यों बनी हुई, तो आपके वास्तु दोष, आपके ग्रह दोष, आपके घर में आपके घर के ही शत्रु, क्योंकि मैं जो शत्रुओं की बात कर रही हूँ, जो आपको एक मतलब आपको ये एक भय लगा रहता था कि लोग मुझे इतना क्यों, मतलब मुझसे इतना नफरत ईर्ष्या करते हैं, तो ये आपके घर के ही लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है। ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी, ओके। तो आपके यहाँ कुछ तो जिन मतलब ये किसी ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपके यहाँ अगर वास्तु दोष है और ग्रहों का दोष है, तो ये जो ब्लैक मैजिक होता है ना, ये आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो इसका सल्यूशन ढूंढिए आप कहीं ना कहीं तो निवारण मिल ही जाएगा। कोई ना कोई ऐसा इंसान जो आपकी इन सब चीज़ों को काट सके। ठीक है। आप अपने इष्ट से, अपने पितरों से कनेक्टिविटी अगर आपकी है, तो उनसे आप प्रेयर करिए कि आपको इस सब चीज़ों से प्रोटेक्ट। हालांकि वो करते हैं, बट पूरी तरीके से नहीं प्रोटेक्शन हो पाती, क्योंकि आप उतने सक्षम नहीं हैं। आपकी भक्ति, आपके भाव उतने उस लेवल पे जा नहीं रहे हैं कि वो पूरी तरीके से आपसे कनेक्ट हो जाएं। तो आपके ग्रह नक्षत्र जो हैं वो साथ दे नहीं रहे, इसीलिए उनकी भी कनेक्टिविटी, आपके पितरों की कनेक्टिविटी, आपके ईश्वर भोलेनाथ की पूरी तरीके से आपसे कनेक्ट हो, तो होना वो चाहते हैं, बट हो नहीं रहे हैं, क्योंकि बस आपके अंदर ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये वहाँ तक वो शक्तियों को पहुँचने नहीं दे रही है। तो आप अपना इस चीज़ का ब्लैक मैजिक का देख लीजिएगा। अगर किसी के घर में जिस तरीके से रीडिंग निकल रही है ना, जिनके यहाँ भी ये फीलिंग आपको आ रही हो कि आपके यहाँ कुछ ऐसा है, तो उसको दिखा लीजिए, आप उसका सोल्यूशन निकालिए। आपके जो हेटर्स हैं वो आपकी भक्ति कॉपी करते हैं। ठीक है। आपको देख के बस, जैसे आप मंदिर जाएंगे तो वो भी जाएंगे, अगर आपने कोई रिचुअल्स किया पूजा पाठ के लिए, तो उसको आपसे विधियाँ पूछेंगे, आपसे आपने कैसे किया, हम भी करेंगे। तो मतलब आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बस एक तरह से एक एक्टिविटी कॉपी करते हैं, बाकी भक्ति नहीं कर सकते कॉपी। ठीक है। तो वो लगे रहते हैं वैसे ही। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाइए। ठीक है। माँ लक्ष्मी की कृपा आ रही है, बार बार राधा कृष्ण के 2 बार कार्ड आए हैं। ठीक है। और धन की जो एक दिक्कत किसी को थी, किसी को बहुत रिसेंटली अगर धन की ज़रूरत है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं से आपको एक हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, अभी मैंने आपको कहा कि आपके मैरिड लाइफ में कुछ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि किसी को दिक्कत है, तो ऑब्वियसली वो दिक्कत तो है आपकी। ठीक है। उस दिक्कत का निवारण आपके घर में वास्तु दोष भी हो सकता है, उसकी वजह से भी आपके यहाँ दिक्कत हुई है ये, क्योंकि जिस घर में आप रहते हैं वहाँ का ऑरा, वहाँ की वास्तु की जो एनर्जी है, गलत दिशा में हर चीज़ें हैं, तो वो इसीलिए आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर, आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो आप वास्तु से थोड़ा सा जुड़िए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, हो सके कहीं जाके किसी से इस चीज़ के बारे में कंसल्ट करिए कि हो सकता है आपको कोई मार्ग मिल जाए। ठीक है। तो आपके वास्तु के वजह से मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। 777, यहाँ अध्यात्म की बात हो रही थी, साइकिक पावर की बात हो रही थी। तो आपकी अध्यात्म की जो आपकी जो जागृति है ना, वो डेफिनेटली हो रही है। ठीक है। आपको बस समझ में नहीं आ रहा है, आपकी सफलता आपके सामने खड़ी है। ठीक है। आपकी रक्षा आपके इष्ट, आपका धर्म, आपकी भक्ति कर रही है। ठीक। आप अपने एक तरह से आपको एक कॉन्फिडेंट रखिए, आप पूरी तरीके से भरोसे पर रहिए कि आपकी रक्षा हो रही है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जो दुख तकलीफ आई है सिर्फ आपको योद्धा बनाने के लिए आई, आपको निखारने के लिए मिल रही हैं। ठीक। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपके फाइनेंस में कुछ भी दिक्कतें मिल रही हैं, तो उसको एक तरह से प्रसाद समझिए और उस प्रसाद को ग्रहण करिए। और उसके बाद उस चीज़ का अगर आपको ज़्यादा ही आप उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो अपने इष्ट, अपने पितरों से इनसे अनुरोध करिए, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। ठीक है। आपको बार बार 777 कहीं ना कहीं दिखता होगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से अध्यात्म की तरफ जा रही है। ठीक है। और मुझे कुछ मैसेज आ रहे हैं कि शायद कोई समय पीरियड जानना चाह रहा है कि कोई काम है उनका कहीं एक हैंग हुआ है, और वो समय जानना चाह रहे हैं कि कब वो काम पूरा होगा। तो मैं कुछ कार्ड्स उसके लिए भी निकाल के देखती हूँ कि आपका कोई कार्य अगर कहीं अटका है, कोई डेट आपको जाननी है, कोई दिन जानने हैं, तो वो दिन कौन सा है और कब होने वाला है। ठीक है। ओके। सो फर्स्ट कार्ड आया है
111 ओके। तो ये कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कार्य जिसका आप समय जानना चाहते हैं, आपको अभी 47 दिन से लेके 3 महीने का पीरियड है, ठीक है। 47 डेज से लेके 3 महीने का समय, ठीक। और कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपके 11 दिन में भी पूरे होने वाले हैं। अगर इस समय पे जो जैसे आपको 11 दिन, 47 डेज और 3 मंथ, ये अगर इनमें आपका कोई कार्य हो रहा है या होने वाला है तो आप प्लीज़ मुझे इस चीज़ को बताइएगा। आप क्लेम करिएगा कि आपका ये कार्य हुआ कि नहीं हुआ। मैं 3 कार्ड निकाले हैं ताकि ज़्यादा लोगों की रीडिंग है इसमें, तो कई लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं। आपका आने वाला जो 5 महीना है, ठीक है, ये 5 मंथ जो हैं आपके कार्य को होने में आपको लगेगा। कोई भी ऐसा कार्य है जिनके लिए आप बहुत दिन से परेशान हो रहे थे, तो हो सकता है 5 मंथ में भी हो जाए, ठीक। 41 दिन क्लियर, एक है कि एक कार्ड तो सेम, 41 दिन आपका समझ लीजिए क्लियर है कि 41वें दिन आपका ये समय आ चुका है कि 41 दिन में वो कार्य पूरा हो जाना है आपका, ठीक। तो 3 मंथ याद रखिए, 3 मंथ, 47 दिन और 11 डेज, ठीक। कुछ लोगों का इतने दिनों में कार्य होगा, कुछ जिनकी और भी प्रोसेस थोड़ा लंबे हैं या कुछ और समय की मांग है तो उसमें आपको 5 महीने लग सकते हैं। और जिनका जल्दी में और कार्य होने वाला है तो जल्दी वाले कार्य में आपको 11 डेज़ और 41 डेज़ की अवधि है। और आप निश्चिंत हो जाइए। अगर जब भी आपको अगर आपको पता है कि ये चीज़ इतने दिन में हो जाएगी, अगर डेट आपको कंफर्म है और मेरी डेट आपसे मैच हो रही है, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी एक खुशी मिलती है। अगर आप मेरी रीडिंग आपसे मैच होती है और आप कमेंट करके जब मुझे बताते हैं तो एक कनेक्टिविटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। फिर आपके लिए वो चीज़ें जितना आप क्लेम करते हैं वो उतनी शक्तियाँ आपके लिए वर्क करना स्टार्ट करती हैं। तो ये रीडिंग जो आज सावन के मंथ के लिए हमने की है, तो आप इस मंथ में जितना हो सके भक्ति करें, जितना हो सके दान पुण्य करें, देव दर्शन करें, ज्योतिर्लिंग जाएं, जिस भी अवस्था में हैं आप, जितना आपका सामर्थ्य उतना उसी तरीके से भक्ति दें, ठीक है। बाकी भोलेनाथ की कृपा, ओम आदि शक्ति की कृपा हम सब पे बनी रहे और आपके पितृ आप पे हमेशा प्रसन्न रहें, हमेशा आपका प्रोटेक्शन करें। ऐसी मनोकामना के साथ ओम काली, हर हर महादेव।